हिंदू पिता है और माँ मुसलमान हो तो वो क्या लिखेगा? मुसलमान के हिंदू, वर्ण संकरता पैदा होगी। ब्राह्मण घर की कन्या से क्षत्रिय विवाह करता है तो सनातन विधा के अनुसार सूत जाति उस संतान की होगी। माता कुलवती है तो पिता भी कुलवान होना चाहिए। क्या इंटरकास्ट मैरिज से कुल का नाश होता है? क्या लव मैरिज करने से जिंदगी बर्बाद हो जाती है? क्या इंटरकास्ट मैरिज का असर बच्चों पर पड़ता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में भी उठते होंगे। लेकिन आज के दौर में इंटरकास्ट मैरिज और लव मैरिज करना भी स्टेटस सिंबल बन चुका है। हर शख्स अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहता है तो वो जीवन साथी भी अपनी मर्जी का ही चुनना चाहता है। आजकल की जो जनरेशन है वो इंटरकास्ट मैरिज और लव मैरिज के नफा नुकसान को नहीं देखती। यही वजह है कि आए दिन हमें कई वारदातें देखने और सुनने को मिलती है। हमारे पेरेंट्स भी इंटरकास्ट मैरिज और लव मैरिज के अगेंस्ट होते हैं क्योंकि वो रिश्तेदार, समाज और दुनिया की चिंता करते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो इसका विरोध कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने कलेजे के टुकड़े की बचपन से हर छोटी से बड़ी ख्वाहिश को पूरा करते हैं, फिर शादी के वक्त वो इतना बदल क्यों जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरकास्ट मैरिज और जाति का मुद्दा प्रेजेंट सिनेरियो का नहीं है, बल्कि ये तो वैदिक काल से ही चला आ रहा है। इसका जिक्र हमारे वेद और शास्त्रों में भी किया गया है। पहले के समय में 3 जातियां होती थी, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। इन तीनों की उत्पत्ति का जिक्र भी है, लेकिन कभी शूद्र का जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि इन्हीं जातियों से मिलकर शूद्र की उत्पत्ति हुई। इसलिए हमारे पुराणों में वर्णों का जिक्र किया गया है। कई धर्मगुरुओं का तो यहाँ तक मानना है कि इंटरकास्ट मैरिज से पैदा हुए वर्ण संकर की वजह से कुल का नाश होता है। हमारे मानव जाति में कहा जाता है वर्ण संकरता। यदि ब्राह्मण पिता है और शूद्र माता हो जाए तो उसकी जो संतान होगी वो वर्ण शंकरी कहलाएगी। अब हिंदू पिता है और माँ मुसलमान हो तो वो क्या लिखेगा? मुसलमान के हिंदू, वर्ण संकरता पैदा होगी। फिर जो संतान होगी वो संतान न समाज के लिए हानिकारक होगी, उसके अच्छे विचार कभी उत्पन्न नहीं होंगे। ब्राह्मण घर की कन्या से क्षत्रिय विवाह करता है तो सनातन विधा के अनुसार सूत जाति उस संतान की होगी। न ब्राह्मण न क्षत्रिय, दोनों से पृथक जाति की प्राप्ति होगी। वैदिक काल में वर्ण का मतलब होता था जाति, एक वर्ग, एक विचार, एक गुण। भगवत गीता में भी वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से वर्ण संकर को लेकर सवाल किया था। गीता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, कण कण में मैं ही समाया हूँ, जिसमें जाहिर है कि भगवान कभी भी वर्णों के पक्षधर नहीं रहे। वो तो सबको एक समान समझते हैं, लेकिन ये समाज और इंसान ही जातियों को बनाता है और मिटाता भी है। लेकिन एक सच ये भी है कि डिवोर्स के सबसे ज़्यादा केसेस इंटरकास्ट और लव मैरिज में होते हैं, क्योंकि हर वर्ण या जाति के संस्कार अलग अलग होते हैं। जब वो मिक्स होते हैं तो परेशानियां खड़ी होती है। कुछ लोग उन परेशानियों में ढल जाते हैं तो कुछ घुटन महसूस करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े और मतभेद के साथ साथ मनभेद के हालात भी पैदा हो जाते हैं और फिर डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। ब्यूरो रिपोर्ट्स, लोकल पत्रकार।